स्पैमिगेट लॉर्ड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लूशु उनके पास मिरर फेंक के उनको भी आग का अंदर कर देता है। बाहर यहाँ पर आता है, मिरर उठाता है और कहता है मिशन कंप्लीट। इतना बोल के वहां से भागने लग जाता है। ये लोग भी कहते हैं भाई ऐसे कैसे तू यहाँ से भाग जाएगा। ये लोग दोनों अपना अपना अटैक यहाँ पे करते हैं, लेकिन लूशु पे घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। फिर आराम से दोनों भागने लग जाते हैं, काफी तेजी के स्पीड से आगे भागता है। ये लोग कहते हैं शिट भाई वो तो लगता है हमारे चंगुल से बच के निकल जाएगा। बाइक वाला बंदा कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास मेरा बाइक है ना भाई, बाइक से बैठेंगे। लूशु बाइक को कंधे पे उठाता है, उठाते यहाँ पे निकल जाता है। इनका दिमाग का देख के साला भाई वो तो बाइक भी लेके यहाँ पे चला गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें। तभी डील यानी के पास एक कंपास था जो इशारे से बताता है कि यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में कल्टीवेटर है या फिर नहीं है। और जो से रिएक्शन यहाँ पे करा था, यानी ढेर सारे कल्टीवेटर आ रहे और ढेर सारे कल्टीवेटर एक जगह पे, यानी पक्का हेवनली नेटवर्क यहाँ पे बंदे होंगे मम्मी रे। तो बाइक वाला बंदे कहते हैं साले भाई हेवनली नेटवर्क के बंदे आए, इसका मतलब ये नहीं हमारे पीछे यहाँ पे आ रहे होंगे। बस नॉर्मल यहाँ पे बर्ताव कर, नॉर्मल बर्ताव करते हैं। हेवनली नेटवर्क की गाड़ी इनके पास आती है, मोबाइल निकाल के इनको पूछा जाता है। केवल मोबाइल में एक बंदा यहाँ पर है जो कि भाई बाइक उठा के ना भागे जा रहा है। यार बंदा कमाल का है भाई, बाइक उठा के भाग रहा है। तुमने इसको देखा क्या? उनका दिमाग का देख भाई ये तो हमारा बाइक लेके भाग रहा है, या इतना जल्दी किसने इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया। कहते हैं कि वेल ओ बड़ा कमाल की बात है, लेकिन वी डोंट नो। और सोचते भाई निकलो यहाँ से, निकलने वाले थे, लेकिन क्या पीछे से हेवनली नेटवर्क के बंदे कहते हैं ऐसे कैसे, और अपने क्या बोलते हैं जड़ वाला हमला करके उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। सामने से लीड यानी कहते हो शिट पकड़े गए। बाइक को लगा था ऑफकोर्स भाई रात में इतना जान जगह पे घूमोगे दो साथ में मिलके, शक तो यहाँ पर होगा ना। या बचने का एक ही तरीका है, लीड यान को उठाता है, उठा के हेवनली नेटवर्क की ओर फेंक देता है। कहता है साले ये ले मैं तो चला। तो हेवनली नेटवर्क के बंदे उसके पीछे पड़ जाते हैं, लीड यान के पीछे, और ये आगे आगे यहाँ पे भागने लग जाता है। तो लीड यानी भी इल्जाम लगाता है, कहता है भाई तुमको याद है तुम्हारे पास से एक बंदा भाग गया जो कि आगे यहाँ पे कंट्रोल करता है, ये वही है। उसको गुस्सा था, आग का हमला करता है, थोड़ा सा लड़ाई होती है, लेकिन एंड में हेवनली नेटवर्क के बंदे इसको यहाँ पे पकड़ लेते हैं। हेवनली नेटवर्क का मेन बंदा जो यहाँ पे था वो सामने से पूछता बताओ भाई बाइक को कैरी करने लगे तुम लोग यहाँ पे थे ना। उतने में लूशु जो मिरर लेके ना वापस अपने तंबू में आता है। लूशा वो सो रही थी, मतलब आधे सो रही थी आधा नींद में थी। उसको आवाज लगा तो कहते लूशा वो जग गई क्या? वो जोर से चिल्लाती साले में तू कहाँ यहाँ पे चला गया था, मालूम है तेरा इंतजार करते करते अपन को आंख लगाई थी। लूशु कहते देखो भाई मुझे मिरर मिला है। वो सामने से खुश हो कहते क्या ये मेरे लिए कोई गिफ्ट है? लूशु कहता नहीं, वो सैड हो जाती है, कहती है भाई लूशु तो यहाँ पे बदल गया यार, ना तू मुझे लड़ाई में लेके जाता है, कोई सामान भी लाता मुझे गिफ्ट यहाँ पे नहीं देता, पक्का भी तेरी और कोई छोटी बहन होगी तो ये चोरी चुपके से जाकर उसको यहाँ पे गिफ्ट देगा ना। लूशु कहता मेरी माँ ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिरर यहाँ पे बड़ा डेंजरस है, बाई चांस मैंने तुझे दिया, हो सकता है ये तुझे आग का अंदर कर दे। उतने में तंबू के बाहर आवाज आती है, हेवनली नेटवर्क के बंदे ने उनको यहाँ पे पकड़ के रखा, जबरदस्ती पूछे जाए भाई तुम लोग क्यों ना, तुम लोग क्यों ना, तुम लोग ना सालो। वो बताते हम लोग यहाँ पे नहीं है भाई, एक दूसरा बंदा यहाँ पे था, उसने मिरर लिया, हमारे आग को अंदर किया 2 सेकंड के लिए, बाइक उठाया, उठा के भाग गया, प्लीज हमारी बातों के यहाँ पे विश्वास करो। तो सामने से बंदा सोचता है हेवनली नेटवर्क वाला कि भाई विश्वास कर लो, आग का अंदर को किया, मिरर से निकल के भाग गया, कोई पागल बच्चा इसकी बातों पर विश्वास करेगा। लेकिन हमने छानबीन यहाँ पे की और हमको कोई बाइक भी नहीं मिला, यानी शायद ये बंदे लोग सच बोल रहे क्या। उतने में उनके बंदे के मोबाइल पे कॉल आता है, वो कहता है अच्छा अच्छा ओके ओके समझिए, सुनो भाई दोनों बंदों को पकड़ो और जो वेस्ट कर रहे हैं सीधे वेस्ट की ओर यहाँ पे ट्रैवल करो। तो वेस्ट की ओर ट्रैवल करके निकल जाते हैं। लूशु है पूरा कांड यहाँ पे देखते हैं। लूशु सामने से कहते हैं कि वेल वेस्ट एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे ना एक चाकरा लेक नाम का एक लेक यहाँ पे पड़ता है, और हम लोग कल मतलब सुबह सुबह होते ही हमारा जो भी है ना टूरिस्ट का प्लेस हम लोग वहीं पे जाने वाले। इस और हेवनली नेटवर्क के बंदे भी यहाँ पे थे और साथ ही में मिलिट्री के भी बंदे थे। लास्ट टाइम जब रियूस यहाँ पे ओपन हुआ था ना उस समय भी ये दोनों साथ में थे, यानी उस चाकरा लेक के आसपास है ना रियूस ओपन होने वाला है। रियूस यानी पैसे ही पैसे होंगे। तो लूश है उससे कहते हैं कि मेरी माँ सुनो भाई कि रियूस यहाँ पे ओपन होने वाला है, मेरे साथ यहाँ पे चलोगी? वो कहती भाई तुम कहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, बस मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। लूशु कहता ना मेरी माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, गिलहरी तू भी अपने साथ आ रहना। गिलहरी की फड़ के चढ़ के मम्मी रे मुझे लेके मत चलो। लूशु फ्रूट निकाल के देता है और कहता खा के अपनी पावर इंप्रूव करो ताकि तुम लूश है की प्रोटेक्शन कर सको। मुंह बना रहा था वो खुद उठा के लूशु खाने लगा। गिलहरी कहता नहीं नहीं मुझे दे भाई मैं यहाँ पे खाऊंगा, वो यहाँ पे खाता, पावर इंक्रीज होना यहाँ पे चालू होता है। लूश है को लगता है कि साले भाई तूने अब गिलहरी के साथ क्या कर दिया। लूशु कहता कुछ भी नहीं, देख इसकी पावर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। चलो भाई अब सीधा लेक की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। सुबह सुबह का टाइम हो जाता है तो बस पे बैठ के इनकी जो पूरी टीम है ना उस लेक पे जाने के लिए तैयार थे। लेकिन उससे पहले ना ये नोटिस करता है इसकी बॉडी में जो स्नो माउंटेन वो भी तैयार हो चुका है और ओशन एनर्जी भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो ये तो बहुत ही खुश है, तैयार हो गया। लेकिन अब आगे क्या, अब इसके आगे क्या यार? बुढ़ौली से मैं पूछने यहाँ पे बोल गया, बुढ़ौली ने मुझे बोला भी नहीं कि तैयार होने के बाद इसके आगे क्या करना है। और मालूम चलती है कि इनका जो बस है ना ट्रैफिक में फंस चुका है। लूशु बताती है गार्ड ने हमें ये बोला ट्रैफिक बहुत ही लंबा चौड़ा है, शायद है ना आज हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। तो लूशु के दिमाग में आता है हेवनली नेटवर्क की गाड़ी भी यहीं से गुजरी थी, कहीं उन्हें तो रास्ता यहाँ पे ब्लॉक नहीं ना किया, इसलिए बस से नीचे उतर के ये चेक करने जाते। तो वाकई में हेवनली नेटवर्क के जो बंदे ना उन्होंने रास्ता यहाँ पे जाम करके रखा था। एक बंदे से जाके पूछता है कि यार सामने से क्या हुआ भाई, इन्होंने काहे को ब्लॉक किया है? वो कहता है आई डोंट नो, बस इन्होंने ब्लॉक कर दिया, स्ट्रॉन्ग लोग इसलिए हम लोग भी कुछ यहाँ पे बोल नहीं पाए। तो ये भी सोचते कि पक्का हो सकता है हम जैसे बंदों को जाने से रोकने के लिए। उतने में इसका ध्यान जाता है लीड यान के पास, उसके पास जाता है और कहता भाई कैसे हो या तू तो
हमारे बस में यहाँ पे थे। मैंने सुना भाई इन्होंने तुझे पकड़ लिया, कहीं कौन? वो कहता है कि बस ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आज याद हो जाऊंगा। लूशु कहता तुझे भूख लगी है क्या? लिडियन कहता भी बहुत जोर से यहाँ पे भूख लगी है। लूशु भी कहता बढ़िया यार, भूख तो मुझे भी लगी है, मैं तो चला भाई बटर चिकन नान और लच्छा पराठा यहाँ पे खाने के लिए। तो लिडियन को दिमाग का दही कह रही है, जब तुझे भूख लगी थी जाके खाना, मेरी काय को यहाँ पे जला रहा है। लूशु की दिमाग की बत्ती जल देखी। एक समय यहाँ पे ट्रैफिक लगी है और यानी बंदे लोग को भूख लगी होगी, यानी ये बारी आ चुकी पैसा कमाने का। रात के समय पे मुंह पे रुमाल लगाकर और बक्सा जो तोहफू मिलता है ना भाई इसके सिस्टम से, वो लेके बेचने जा रहा था। एक गाड़ी के पास आता है, गाड़ी वाला कहता है वाह बेटे भाई रात में सबको गंदी गंदी मूवी के डीवीडी और बुक यहाँ पे बेच रहा है, तभी तो मुंह छुपा रहा है। वो कहता है जी ना, अरे मैं तो टोफू यहाँ पे बेच रहा हूँ, वो तो लाइसेंस मेरे पास नहीं है बेचने का, जिस चक्कर में मुंह छुपा रहा हूँ, तू लेगा? वो कहता है ला बाबा कितना? 5। लूशु बोलता 50। वो कहता है साले भाई तू तो हमको लूट रहा है। लूशु कहता हाँ भाई मैं लूट रहा हूँ, लेना है तो ले। तो भूख तो लगी थी, आसपास कुछ खाने पीने की चीज नहीं थी, इसलिए भाई ले ही लेता है महंगे में, और क्या। उसके बाद यहाँ पे सुबह हो जाती, ट्रैफिक अभी तक यहाँ पे लगा हुआ था। सारे बंदे जो गाड़ी यहाँ पे थी ना, गाड़ी के ऊपर चिल्ला रहे थे भाई हम लोग घूमने आए तो घूमने का मौका नहीं मिला, हमारे पैसे यहाँ पे रिफंड करो, ये करो वो करो। वो कहते शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हम वापस यहाँ पे जाएंगे, किसी और एरिया में आपको घुमा देंगे। मनी मन सोचते कि सारे बंदों का पैसा हमने रिफंड यहाँ पे कर दिया यार, कंपनी मेरी तेल लगा के यहाँ पे ले लेगी। उसके बाद है ना लूशु यहाँ पे जा रही थी भाई रूम्स के अंदर, तो ये गाइड आती है, वो कहती है भाई ट्रैफिक में खासा ना बहुत दिनों तक यहाँ पे रहेगा, तो हमने ऐसा सोचा कि हम लोग यहाँ पे वापस जाने वाले। यार तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? लूशु कहते हैं हमको कुछ और काम यहाँ पर है, इसलिए आप लोग यहाँ पे जाओ, हम लोग कहीं और यहाँ पे जाने वाले। मनी मन लूशु सोचता भाई रूम्स जो ओपन यहाँ पे हो रहा है, तो भाई हम जैसे कल्टिवेटर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। स्टार्टिंग में मुझे लगता था पूरे देश में ना बस हमारा एक हेवनली नेटवर्क ही है, वही सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अब मालूम चलता है भाई दुनिया में अलग अलग देश होते हैं, उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक ही देश में कई ऑर्गेनाइजेशन और भी छोटे मोटे होते हैं, कोई यहाँ पे लीगल होते हैं, कोई लीगल होते हैं। यानी इस कल्टिवेशन की दुनिया के बारे में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे अभी तक यहाँ पे मालूम ही नहीं है। आई एम सो फकिंग नॉलेज लेसनेस। अगर काश भाई मेरे पास जियांग यहाँ पर होता है, जियांग को पूरा नॉलेज यहाँ पे मालूम है। लूशु कहती भाई क्या हुआ, काफी उखड़ा उखड़ा लग रहा है। लूशु कहता है कुछ भी नहीं यार, चलो गिलहरी के लेते हैं। गिलहरी भी लाइक यार मेरे को काय को लेना है भाई, चैन से जिंदगी तो जीने दे। उतने में महसूस करता कोई स्ट्रांग बंदा आसपास से गुजर रहा, कोई आता है बाजू से फटाक से गुजर के आगे यहाँ पे निकल जाता है। लूशु भी हिला के ला के भाई ये कौन है, क्या ये कोई हेवनली किंग है क्या? ये तो कोई बुढ़ऊ यहाँ पे लग रहा है। मुझे याद आया बुढ़ौली ने कहा था कि भाई हेवनली नेटवर्क में कोई और बड़ा कमाल के यहाँ पे बुढ़ऊ है, पक्का ये वही बुढ़ऊ यहाँ पर होगा जो अभी के लिए साउथ तिब्बत में यहाँ पे गया है। लेकिन जो साउथ तिब्बत में था तो वहां से वापस कैसे आ गया, शायद वहां का काम हो चुका रहेगा, तो इसको रियूस में शायद गार्ड के काम के लिए भेजा गया, और जो होगा देखा जाएगा। उतने में पीछे से क्या बोलते हैं भाई जियांग आ जाता है। हाँ वो लूशु को देखता है और देखते यहाँ पे कहता है अरे अरे सामने से लूशु तू यहाँ पर। लूशु देख के खुश करे जियांग भाई तुझे तो अपन यहाँ पे ढूंढा था, तो 100 साल यहाँ पे जिएगा सामने से। और मेरे दोस्त यहाँ पे कैसा है, पीछे से लूशु है जलती कि भाई ये लड़की कौन है। सामने से लूशु कहता है भाई इससे मिलो, इसका नाम यहाँ पे जियांग है, मेरा बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर है, इसने स्कूल में मेरी बहुत ही मदद की। सामने से लूशु कहती है भाई बेस्ट फ्रेंड मतलब ये लड़का है लड़की नहीं। सामने से लूशु कहता है ऑफ कोर्स ये लड़का है लड़की यहाँ पे नहीं है। लूशु कहती है मुझे कोई नहीं हो रहा, जल्दी से पैंट खोल के यहाँ पे दिखाओ। तो लूशु का दिमाग खराब, लूशु को घसीट के सुमड़ी में लेकर आता, तो कहता भाई मेरी भाई तू बेशरम है क्या भाई, तू ऐसा कैसे किसको ऐसा बोल सकती है? वो सच्ची में लड़का मेरा दोस्त है भाई, उसने मेरी बहुत यहाँ पे सपोर्ट की है, हो सकता है अच्छे से उसके साथ रहे, इस बार भी यूएस में जाने का परमिशन दिलवा दे। जो सुन दे लूशु भी कहती है अच्छा ठीक है। प्यारा समूह बनाते हो, कहती थैंक यू यार तुम मेरे बड़े भाई का ध्यान रखते हो, तुम भी मेरे जैसे बड़े मतलब तुम भी अगर मेरे भाई के दोस्त हो तो बड़े भाई हो गए, इसलिए शुक्रिया। लूशु भी देखता भाई क्या नौटंकी कहती है मेरी बहन। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।